जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से यादों के झरोखे। आजमगढ़ के बाबू उदय नारायण लाल जी रिटायर होने के बाद चिरौली संत आश्रम में आकर बस गए। जीवन पर्यंत वो आश्रम पर ही रहे। आश्रम की जिम्मेदारी उन्होंने पूरी ईमानदारी से निभाई। स्वभाव से गंभीर मृदुभाषी बाबूजी अपने काम में लगे रहते थे। इधर उधर की बातों से उनका कोई लेना देना नहीं था। स्वामी जी महाराज निश्चिंत होकर दौरा कार्यक्रम किया करते थे। उनके शरीर छोड़ने के बाद स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बाबूजी ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। उनके रहने से मैं निश्चिंत रहता था और अपना कार्यक्रम करता था। उन्होंने कभी आश्रम की गाड़ी का प्रयोग नहीं किया, चाहे वह अपने व्यक्तिगत काम से ही कहीं जाते हों या आश्रम के काम से। वो या तो पैदल गए या रिक्शे पर गए। अपने पेंशन पर ही गुजारा उन्होंने किया। अब ऐसा कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है जिसको जिम्मेदारी देकर मैं निश्चिंत हो जाऊं। मैंने भी देखा था कि जब स्वामी जी महाराज बाईपास आश्रम पर रहते थे, तब बाबूजी कृष्णानगर आश्रम से पैदल आते थे। स्वामी जी का दर्शन करते और जो कुछ कहना पूछना होता था वो कहते पूछते थे और वापस चले जाते थे। आजमगढ़ के ही श्री राम समुझलाल जी, जो 23 पांडे बाजार में रहते थे, स्वामी जी महाराज जब आजमगढ़ जाते थे तो उन्हीं के घर पर ठहरते थे। स्वामी जी का अलग कमरा था, सब कुछ अलग था। वहां संगत इकट्ठी होती थी तो राम समुझलाल जी का परिवार हर तरह की सेवा करता था। एक बात अक्सर मुझको याद आती है कि जब स्वामी जी महाराज बुलाते थे कि राम समुझ, तब वो जी प्रभु कहकर अपना धोती संभालते हुए जाते थे। उनके भागने पर हम सबकी हंसी रुकती नहीं थी, देखकर बड़ा अच्छा लगता था। उनके माता पिता आश्रम पर आते थे तो काफी दिन रहा करते थे। हम लोग उनको अम्मा और बाबूजी कहा करते थे। अम्मा हंस मुख थी। स्वामी जी सुबह उठते, फ्रेश होते और टहलने चले जाते। जब लौट कर आते तो प्रायः अम्मा के पास चले जाते और कहते कि माता जी कुछ खाने को दो। वो बड़े प्यार से और श्रद्धा से कहती कि आबा महाराज बैठा। अब वहीं हम पराठा सेकते हुई और वो फटाफट आटा मारती और पराठा सेकती। फिर वो स्वामी जी से पूछती कि महाराज आम के अचार देई के मिर्चा का, और कभी कभी दोनों ही अचार रख देती और कहती कि आपका जबन मन करे तबन अचार खा ला। स्वामी जी महाराज भी भोलेनाथ बने बड़ी मौज में खाते। अम्मा में कोई दिखावा नहीं था। कभी कभी बाबूजी स्वामी जी के सामने ही अम्मा को डांटते कि मैं कहता हूँ कि कुछ बना कर रख लो, महाराज आते होंगे, लेकिन नहीं, मेरी बात सुनती ही नहीं। अम्मा हंसते हुए स्वामी जी से कहती कि आप खा महाराज, इनकी बात मत सुना। ताजा बनवले का बात और होला, दुई पराठा सेकले में कौन समय लगेगा। तब तक वो लोग कृष्णनगर आश्रम पर रहते। यह क्रम चलता रहता। जय गुरुदेव।